मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चार्टर एक्ट। नाउ देखिए, ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसको आपको पता है जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, उस पोजीशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया। तो आप यहां से देख सकते हैं ये अल्टीमेट आप बोल सकते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया यहां पर, जहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोजीशन दे दिया गया, और कंसोलिडेटिंग सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटी। नाउ सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटी कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बाकी गवर्नर्स थे डिफरेंट प्रेसिडेंसीज के, उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं था कि वो अपने से कोई भी वॉर वेज करें किसी भी किंगडम के साथ। जो भी मिलिट्री एक्सपेंशंस करना है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सहमति से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो क्या हुआ, इट गेव एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स टू द गवर्नर जनरल फॉर ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए अभी तक क्या था कि जो आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे और मद्रास प्रेसिडेंसी थे, वहां पर लोकल लॉज बनाते थे वहां के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे और जो गवर्नर थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अल्टीमेट सेंट्रलाइजेशन हो गया और बोला गया कि ऑल ओवर इंडिया के लिए, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो या आपका जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, उसके लिए लॉ जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएंगे, जो कि आपके बंगाल में थे। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, इट ट्रांसफॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इनटू अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी। क्यों, आपको पता है हमने देखा कि 1813 में इसका ट्रेड मोनोपोली को थोड़ा सा घटा दिया गया, लेकिन स्टिल उनका ट्रेड मोनोपोली था इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। नाउ इसको फर्दर एंड कर दिया गया। अब कोई भी ट्रेड मोनोपोली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं रहता है। अब कोई भी कंपनी आके, ब्रिटिश कंपनी आकर यहां पर ट्रेड कर सकती थी। तो इसको क्या हुआ कि इसके पास जो दीवानी राइट्स थे जिससे ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, बस वही नाम मात्र का पावर जो है वो बच गया। तो इसे हम बोल सकते हैं इट टू अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट और चीज है क्या कि इट इनिशियली एम्ड फॉर ओपन कॉम्पिटिशन इन सिविल सर्विसेज। होता क्या था कि देखिए इनिशियली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनके रिलेटिव्स ही जो थे, उनके सन्स, ग्रैंड जो थे वो यहां पर ऑफिशियल्स की तरह आते थे। लेकिन अब बोला गया कि ऐसा नहीं है, आपको ओपन करना चाहिए कंपटीशन फॉर अदर यूरोपियंस एज वेल एज इंडियंस। इंडियंस के लिए जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करिए। तो यहां पर इसको ओपन कंपटीशन के लिए बोला गया। हालांकि जो है इसको बाकी आगे चल के काफी ऑपोजिशन झेलना पड़ा, तो इसको रिवर्स कर दिया गया था कि फिर से जो है वो सीओडी के कंट्रोल में ही रहा सारा अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यहां पर हमने देख लिया।